देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम अमित ओझा है और मैं एक पत्रकार हूँ। सबसे पहले इसके बाद आप लोग सब लोग का धन्यवाद शॉर्ट टाइम नोटिस पे आने के लिए। गोरखपुर में एक फैशन टीवी अखबार का प्रकरण आया था, जिसकी कानपुर में फ्रेंचाइजी थी और उसके संदर्भ में कुछ लोगों के ऊपर मुकदमा भी दर्ज हुआ था। अब चूंकि वो जांच का विषय है, इसके बारे में उसमें हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन उसके बाद एक स्टिंग हुआ। उस स्टिंग में जो वादी थे, राकेश सिंह और जूही सिंह, मुकदमा जो दर्ज हुआ था वो जूही सिंह की तरफ से हुआ था। उसके बाद उसमें ये लोग मामले को डील करते हुए कैमरे में पकड़े गए। कैमरे में पकड़े जाने के बाद जिन लोगों ने स्टिंग किया था, उन लोगों ने गोरखपुर में कई लोगों से संपर्क किया कि भाई हमको इस खबर को चलाना है। लेकिन उस लोग जब वीडियो को सुनाया गया तो उस वीडियो में जो राकेश सिंह और जो जूही सिंह थे, उन वो ये कहते हुए पाए गए कि गोरखपुर के जो अभी वर्तमान एसपी सिटी निमिष पाटिल हैं, उन्होंने उनको रगड़ा है। जो पूर्व एसपी सिटी हैं अभिनव त्यागी, उनको रगड़ा है। उसमें रवि किशन का नाम आया, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्य का नाम आया। उसके बाद लव जिहाद, बिजनेस जिहाद, धर्म जिहाद, ये सारे शब्द आए। फिर यहां तक उन लोगों ने कहा कि एसएसपी और डीआईजी तक फोन करने से घबराते हैं। जब इतनी सारी बातें आई तो कई लोगों ने इस खबर को चलाने से मना कर दिया कि भाई इसमें ये लोग बहुत पावरफुल हैं और इनके खिलाफ हम खबर नहीं चला पाएंगे। इसके बाद उन लोगों को कहीं से मेरा नंबर मिला और उसके बाद मैंने इस खबर को चलाया। खबर के चलते ही सबसे पहला फोन जो मेरे पास आया वो जूही सिंह के देवर का आया, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है, नंबर भी मेरे पास मौजूद है। उसके बाद जैसे ही फोन आया, पीछे से कुछ लोगों ने कहा फोन को काटने के लिए। उसके बाद जैसे जैसे खबरें चलती गई, वैसे वैसे कई लोगों के फोन आते गए कि खबर को रोक दीजिए, खबर मत चलाइए। इसके बाद पहले डराया गया, समझाया गया। उसके बाद कई तरीके के हथकंडे जो है अपनाए गए, पैसे का प्रलोभन दिया गया। और जो पैसे का प्रलोभन था वो 20,000 रुपए से शुरू होकर 1 लाख रुपए तक पहुंचा था। उसके बाद भी खबर रुकी नहीं। और जब पैसे का ऑफर आया था तो इसकी जानकारी मैंने अपने चैनल को भी दी थी। साथ ही साथ जो मेरा संगठन है ऑल इंडिया पत्रकार एकता संघ, उसके जो गोरखपुर के जो पदाधिकारी हैं, जो मीडिया प्रभारी हैं, मेरे साथ अभी मंडल अध्यक्ष अजय कुमार गुप्ता जी बैठे हुए हैं। इसके अलावा महेश श्रीवास्तव जी थे, फ्रेजर आलम जी थे। ये सारे लोग मीडिया कैंप कार्यालय में बैठे हुए थे और मैंने उन सब लोगों से बताया था कि खबर को रोकने के लिए लगातार जो है दबाव बन रहा है। जब गोरखपुर से इन लोगों का कोई काम नहीं चला तो जूही सिंह ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास एक कंप्लेन भेजी कि हमारा चैनल रजिस्टर्ड नहीं है और हम फेक एआई से उनका ऑडियो और वीडियो बनाकर खबर चला रहे हैं। उसके बाद वहां से एक बंदे ने, लक्ष्मीकांत मिश्रा जिसका नाम है, जिसने आपको स्वतंत्र एजेंसी बताया, मीडिया काउंसिल से बताया, उसने दिन में फोन किया कि आप सारी खबरें हटाएंगे और उसके बाद आप हमको एनओसी जारी करेंगे। हमने ये पूछा कि भाई एनओसी किस चीज की आपको चाहिए। उनका ये था कि एनओसी आप इस चीज की जारी करेंगे कि आप भविष्य में कभी जूही सिंह और राकेश सिंह की खबर नहीं चलाएंगे। इसके बाद हमारी चैनल से बात हुई। चैनल के जो हमारे एडिटर हैं विनय तिवारी, उनके पास रात में 10:30 बजे फिर फोन आता है कि आप खबरों को चलाना बंद कर दीजिए और आप एक एनओसी जारी करिए कि आप जूही सिंह और राकेश सिंह की खबर नहीं चलाएंगे। उसके बाद जूही सिंह के द्वारा यह भी आरोप लगाया गया कि उनसे जो है 3 लाख रुपए की हमने डिमांड की, हम उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। जबकि मैं आप लोगों के मार्फत ये बताना चाह रहा हूं कि जब मैंने, मेरे पास जब ये चीजें आई थी तो मैंने खुद ही जब अपने सारे साथियों को बताया कि मेरे पास दबाव भी आ रहा है, पैसे का ऑफर भी आ रहा है। यहां तक कि कुछ लोगों ने मुझसे ये तक कहा कि आप इस खबर को चलाना बंद कर दीजिए, पत्रकारिता करना छोड़ दीजिए, वरना गोरखपुर से आप गायब भी हो जाएंगे। बहुत पावरफुल लोग हैं। उसमें से एक तस्वीर ऐसी भी है, जो व्यक्ति अपने पीछे उसने पिस्टल लगाई हुई है, उसकी भी तस्वीर हमारे पास उपलब्ध है। इस चीज को लेकर मैंने गोरखपुर के एसपी सिटी निमिष पाटिल से भी बात की। मैंने सारा मामला उनके संज्ञान में भी लेके आया और जो भी मेरे पास जानकारी मौजूद थी, सबूत थे, वो मैंने उनको भेजा भी है। इसके अलावा गोरखपुर के जो भी सीओ कैंट हैं, आपके अरुण कुमार एस साहब, उनसे भी मैंने मिलकर इस घटना की पूरी जानकारी दी। साथ ही जो एडीजी जोन गोरखपुर है, उनको भी मैंने घटना की पूरी जानकारी बताई हुई। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि अगर पूरा गोरखपुर जूही सिंह और राकेश सिंह की जेब में है तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास जाके खबरों को हटाने का और एनओसी का दबाव क्यों बना रही? अगर मैं कभी उनसे मिला हूं, मैंने उनको फोन किया हो, व्हाट्सएप किया हो, टेलीग्राम किया हो, मेल किया हो, थ्रेड किया हो, इंस्टाग्राम किया हो, मैंने उनसे कभी पैसे मांगे हो और कभी मैं उनसे आमने सामने कभी एक बार भी मिला हूं, तो वो गोरखपुर में एसएसपी के पास जाके मुकदमा दर्ज कराए।
क्योंकि इससे पूर्व में भी फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के ऊपर एक खबर चलाने के लेकर एक व्यक्ति के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। तो जब गोरखपुर का पूरा प्रशासन, जैसा जूही सिंह का कहना है, मेरे पास साक्ष्य मौजूद है, आप बोलेंगे मैं उसको उपलब्ध करा दूंगा, कि पूरा प्रशासन उनके मुट्ठी में है। जब पूरा प्रशासन उनकी मुट्ठी में है, सांसद विधायक सब उनकी जेब में है, तो फिर आज की डेट में सूचना और प्रसारण मंत्रालय का जो है कार्ड क्यों खेला जा रहा है? ये क्यों कहा जा रहा है कि हम उनकी कोई गलत खबर चला रहे हैं? मैं आप लोगों के मार्फत से इतना कहना चाह रहा हूं कि अगर मैंने एआई के द्वारा गलत तरीके से उनकी कोई वीडियो बनाई है तो इसकी जांच करा ली जाए, और अगर मैंने गलत कार्रवाई की है या मैंने गलत खबर चलाई है तो मेरे ऊपर कार्रवाई की जाए। और अगर ये लोग केवल अपने नाम के आगे सिंह होने का जो फायदा उठा रहे हैं, उस पर कार्रवाई करते हुए इन लोगों को इनकी सही जगह जो जेल होती है वहां पहुंचाया जाए, क्योंकि इन लोगों का मेन काम ब्लैकमेलिंग का है। मेरे पास मामला क्या है? जूही सिंह का मामला ये है कि जहां तक अभी मेरी हम लोग की टीम के द्वारा और पड़ताल की जा रही है, इन लोग का मुख्य काम ये होता है कि यदि आप कोई काम कर रहे हैं, पहले वो उस बिजनेस में घुसते हैं, बिजनेस में घुसने के बाद पहले पार्टनर बनते हैं, पार्टनर बनने के बाद अगर उनको ये लगता है कि उस बिजनेस में फायदा है तो उस बिजनेस को पहले ये कब्जा करते हैं, और यदि कब्जा नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद उस व्यक्ति को झूठे मुकदमे में फंसाकर अपने प्रभाव का इस्तेमाल दिखाकर, और ये कि हमारा मंदिर से लेकर हर जगह पकड़ है, लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। इसी प्रकरण में जो एफआईआर दर्ज है, उसकी कॉपी मेरे पास है, मैं आपको दिखा सकता हूं और मैं इसको उपलब्धि भी कराऊंगा। ये जो एफआईआर आपकी रामगढ़ताल थाने में इन लोगों ने दर्ज कराई थी, उसका जो आपका मुकदमा संख्या है, मुकदमा संख्या जो आपकी इसमें लिखी हुई है 842/2025। इस मुकदमे को जब आप कभी भी अगर आप चाहेंगे 842/2025 पढ़ेंगे, जो उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है उस पर उन्होंने ये बोला है कि मैंने नगद और चेक के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से कुल मिलाकर 1 करोड़ रुपए दिए, और जिस कंपनी को ये 1 करोड़ देने का दावा कर रही हैं, इनके अकाउंट से केवल 12.5 लाख रुपए गए हैं, और उसकी भी रिकॉर्डिंग मौजूद है, जिसमें राकेश सिंह ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि मैंने जब कंपनी से बात की तो मैंने फिर सीए से बात की तो सीए ने ये बोला कि आपके अकाउंट से सिर्फ 12.5 लाख रुपए गए, आप उतना ही लीजिए, बाकी पैसा आप नगद लीजिए। लेकिन उसके बाद भी सबूत है कि 12.5 लाख रुपए इन लोगों ने कंपनी से अकाउंट में लिए। उसके बाद 12.5 लाख रुपए एक आनंद कुमार सिंह, जिनका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया महेवा में ब्रांच है, उसमें इन लोगों ने 12.5 लाख रुपए मंगाए, और कंपनी के द्वारा ये बोला कि आप एफिडेविट दीजिए कि आपको आनंद सिंह को 12.5 लाख रुपए देने थे, जबकि आनंद कुमार सिंह का फैशन टीवी से दूर दूर तक का कोई रिश्ता नहीं। इसके बाद गोलघर के एक ज्वेलरी शॉप से इन लोगों ने 42 लाख रुपए का गोल्ड लिया, जिसकी रसीद भी मेरे पास मौजूद है। हमारी टीम ने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है, और संज्ञान में यह भी आया है कि कुछ और भी लोग हैं जो इनके द्वारा पीड़ित हैं। इनको सबसे बड़ा डर इस बात का है कि जो इन लोगों ने झूठ का साम्राज्य खड़ा किया हुआ है कि मेरी विधायक रवि किशन, सांसद, साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इन सबसे जान पहचान है, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं, ना कोई अधिकारी इनकी जेब में है, और ना ही इनका जो है कहीं कोई इतना आधिपत्य है कि ये गोरखपुर में किसी को डरा या धमका सकते हैं। साथ ही साथ जब फैशन टीवी में कासिफ खान नाम के एक व्यक्ति का फोन आया तो इन्होंने इस पूरे मामले को बिजनेस जिहाद से जोड़ने के बाद धर्म जिहाद और लॉ जिहाद तक का नाम दे दिया। मैं ये नहीं कहता कि जूही सिंह या राकेश सिंह पीड़ित नहीं हो सकते हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि जो इसमें लोग हैं वो दोषी नहीं हो सकते हैं, लेकिन यदि हम किसी से व्यापार करने जाते हैं और किसी को 1 करोड़ रुपया देते हैं, तो क्या बिना किसी जानकारी के हम किसी को बिना नाम जाने 1 करोड़ रुपया दे सकते हैं? और अगर हम दे रहे हैं तो ये जो ट्रेंड इनके द्वारा चलाया जा रहा है, बिजनेस जिहाद, धर्म जिहाद, लॉ जिहाद, ये कहीं ना कहीं समाज को एक ऐसी दिशा में लेके जा रहा है जहां पे लोगों को ये जानकारी मिलेगी कि यदि हम हिंदू हैं और सामने वाला मुसलमान है, उसके साथ हम ये बिजनेस कर रहे हैं, तो कल को उसको हम दूसरे रूप में फंसाकर पैसे वसूल सकते हैं। किसी को फंसा करके इन्होंने जेल में डाला है। अगर मामला कुल 1 करोड़ का है और आप 1 करोड़ रुपए वापस पा चुके हैं, जो आप खुद कह रही हैं, जिनका मेरे पास पूरा साक्ष्य मौजूद है।